वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें कक्षा 7 और 8 में अध्ययनरत, इस सत्र में अध्ययनरत जो भी बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए शैक्षिक भ्रमण का टाइम फ्रेम जारी किया गया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स शैक्षिक भ्रमण में जा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान होगा, चयन किस तरीके से होगा, किस किस तारीख को भ्रमण का आयोजन किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय जो कार्य योजना है, उसके अंतर्गत जो भी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनको भ्रमण कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश भी 2024-25 में दिए गए थे, और उसी के अनुरूप शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का टाइम फ्रेम जारी किया गया है। और इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, अभी जैसे वर्तमान में इस सत्र में कक्षा 7 और 8 में अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं, उनके अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण, यानी आपका भ्रमण है वो किसी आसपास के जिले में होगा, निर्धारित किया गया है। और इसके लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए स्वीकृत प्रावधान के अनुसार राशि वो अलग से जारी की जाएगी। यानी आपको सरकारी खर्च पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अंतर जिला भ्रमण करवाया जाएगा। और इसके लिए अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्व के 33 जिला के अनुसार होगा। यानी अभी वर्तमान में जैसे 50 जिले उनके अनुसार नहीं होकर के पूर्व जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार होगा। और सर्कल ऑर्गेनाइजर है वो सीओ, स्काउट और गाइड नोडल अधिकारी को दिया जाता है। अब क्या क्या कार्यक्रम होगा, अब इसका प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले जो भी छात्र छात्रा आवेदन करना चाहते हैं वो अपने संस्था प्रदान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में अपना आवेदन करेंगे, और वो आवेदन करेंगे 9/10/2024 तक, यानी 9 अक्टूबर तक। अगर कोई स्टूडेंट अंतर जिला में भाग लेना चाहता है तो वो आवेदन करेगा अपने संस्था प्रदान के माध्यम से, और ड्यू एलिमेंट्री में आवेदन करना है। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जो भी आवेदन होंगे उनमें वरीयता के आधार पर, यानी उसके एक तरह से मेरिट बनेगी। और जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनके पिछली कक्षाओं में अच्छे परसेंटेज बने हैं, जैसे 6ठी 7वीं में बनेंगे तो 7वीं 8वीं के जो भी बच्चे होंगे, तो जो भी पिछली कक्षा है उसमें अच्छे परसेंटेज बने, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और मेरिट होकर के जो भी लिस्ट बनेगी वो सूची 16/10 तक तैयार होगी। और संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करना, वो कार्य है वो 23/10 तक होगा। और जो भ्रमण कब होगा, तो भ्रमण जो मध्यावधि अवकाश होगा, यानी सर्दियों की जो छुट्टियां पड़ेगी, 3 मध्यावधि अवकाश, यानी जैसे ये तो दीपावली का अवकाश हो गया, तो दीपावली अवकाश में 3/11 से लेकर के 7/11 तक, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 5 दिन का जो भी शैक्षिक भ्रमण होगा वो अंतर जिला का भ्रमण होगा। वो जैसा भी विद्यालय के अनुसार या अपने जिले के अनुसार होगा। अब उपरोक्त शैक्षिक भ्रमण ये तो पूर्व के 33 जिलों के कार्य क्षेत्र के अनुसार विद्यालयों से पात्र विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। और साथ ही दिनांक 17/10 को चयनित विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें। यानी जो भी 17 तक, क्योंकि 16 तक मेरिट बन जाएगी तो उसकी सूचना आगे भेजनी पड़ेगी। अब और क्या क्या इसके लिए प्रावधान वगैरह होगा, तो अब इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने में बरती जाने वाली सावधानियों के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई 2014 को एक जारी दिशा निर्देश थे, उनकी पालना करनी है। वहाँ कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है, और समय समय पर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। अब और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें होगी, तो मैं आपको आगे और बता देता हूँ। जैसे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक और सांस्कृतिक योजना है, उसके लिए क्या होगा, तो विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थली वगैरह उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसका उद्देश्य हो गया। अब इसमें शैक्षिक भ्रमण की जो अवधि होगी, तो भ्रमण की अवधि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष मध्यावधि अवकाश में राज्य के अन्य जिलों में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जाएगा। यानी कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट इसमें भाग ले पाएंगे। 5 दिवसीय अंतर जिला भ्रमण होगा। अब योग्यता क्या होगी, तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, ये आप जरूर गौर करें, क्योंकि आप कई लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और कमेंट करते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा में कक्षा, यानी गत परीक्षा मतलब 7वीं का बच्चा जो पिछले साल 6ठी में था, और 8वीं में इस साल जो बच्चा है वो पिछले साल 7वीं में था, उसके न्यूनतम 70% अंक प्राप्त किए हो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पे सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद, स्काउट और गाइड प्रतियोगिता में सहभागी या विजेता रहा हो, ऐसे छात्रों को वरीयता दी जाएगी। अब विद्यार्थियों की अध्यापकों की संख्या वगैरह क्या होगी, तो अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण में प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब 24 में से कक्षा 7 के 12 विद्यार्थी और कक्षा 8 के 12 विद्यार्थी, 12 + 12 24, और 2 अध्यापक उनके साथ में रहेंगे।
इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि मूल सूची के साथ जिला स्तर पर न्यूनतम 6 विद्यार्थियों की आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी। यानी 24 विद्यार्थी तो जो मेन होंगे जिनका चयन होगा, उसके अलावा 6 विद्यार्थी रिजर्व में रहेंगे, क्योंकि एन टाइम पे अगर कोई विद्यार्थी नहीं आ पाता है तो उसकी जगह किसी दूसरे बालक बालिका को ले जा सके, तो उसके लिए भी रिजर्व सूची तैयार की जाएगी। और ताकि मुख्य सूची में जो कोई भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारण से भ्रमण पर नहीं जा सके, तो आरक्षित सूची में से छात्र का चयन करके भ्रमण पे ले जाया जाएगा। और मेरिट का निर्धारण किस तरीके से होगा, तो अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए जो भी चयन है पूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रणाली ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर होगा, जिसमें प्रतिभान यानी स्कॉलर के आधार पर वरीयता सूची से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 6 + 6 12 छात्र। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि 5 छात्र तो एलिमेंट्री सेक्शन से होंगे, यानी 1 से 5 1 से 8 तक के विद्यालयों के, और 6 स्टूडेंट और 6 स्टूडेंट होंगे माध्यमिक शिक्षा के, 12 होंगे, और प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पे जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके परसेंट के हिसाब से। इसके अलावा गतिविधि पे आधारित तो जो खास करके स्काउट वगैरह में, गाइड वगैरह में जो स्टूडेंट भाग लिए हुए हैं, जिनको राज्य पुरस्कार या तृतीय सोपान माला मिला है, तो वो उनको वरीयता दी जाएगी। और कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा, और जिसमें 12 + 12 होंगे, और उसमें भी 12 माध्यमिक शिक्षा के होंगे और 12 एलिमेंट्री शिक्षा के होंगे। और चयन के तो छात्र छात्रा के गत परीक्षा परिणाम में प्राप्तांक के आधार पर गणना की जाएगी। यानी 7वीं के स्टूडेंट तो उनको 6ठी का रिजल्ट, और 8वीं वालों के लिए 7वीं का रिजल्ट है वो। अब विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा संस्था प्रदान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी आप अगर कोई भी स्टूडेंट भाग लेना चाहते हो तो पहली बात तो विद्यालय से ही लिस्ट जाएगी, और जो कक्षा के टॉपर वगैरह होंगे उन्हीं का चयन होगा, क्योंकि पूरे जिले से 24 स्टूडेंट ही ले जाना है, तो बहुत बड़ी संख्या स्टूडेंट की होगी, तो उसमें से ये चयन करना काफ़ी मुश्किल होगा। और चयनित विद्यार्थियों को मध्यावधि अवकाश के समय में अन्य राज्य जिलों के जो भी स्थान है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थान, उन पे 5 दिन के लिए जाएगा। उसके लिए सारा व्यय है वो राज्य सरकार करेगी। यहाँ विद्यार्थियों को अपने तरफ से कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और सारा जो भी व्यय होगा वो राज्य सरकार के होगा। और इसमें जो भी खर्चा होगा, तो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जो भी अनुमानित व्यय है वो जैसे यहाँ प्रति विद्यार्थी वास्तविक व्यय, यानी उनके लिए प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये किराया होगा, क्योंकि 5 दिन का कार्यक्रम होगा। भोजन के लिए इनको 800 रुपये मिलेंगे, अल्पाहार के 300 रुपये, आवास के 600 रुपये, स्टेशनरी के 200 रुपये, अन्य व्यय में 233 रुपये, और कुल प्रति विद्यार्थी यानी एक विद्यार्थी पर लगभग 4133 रुपये का जो भी खर्चा होगा वो आएगा। और उसके अलावा प्रतियोगिता में प्रथम से तृतीय स्थान, उसमें कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी, और वहाँ अगर कोई स्थान प्राप्त करते हैं तो प्रथम को 350, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 250, और तृतीय वाले को 200 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अब भ्रमण के द्वारा ठहराव जो भी है, तो भ्रमण के द्वारा समस्त सहभागी विद्यार्थी स्काउट जिला मुख्यालय पे स्थित स्काउट हेडक्वार्टर पर ठहरेंगे। यानी 5 दिन का कार्यक्रम है, तो जहाँ भी ठहरने की व्यवस्था होगी वो संबंधित जिला मुख्यालय पे होगी इसका। और अध्यापक का चयन है, वो अध्यापक का चयन स्काउट गाइड अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो भी साथी स्काउट से संबंधित रहे हैं वो साथ में जाएंगे। इसके अलावा अन्य जो भी व्यवस्था वगैरह होगी वो साथ में जो भी प्रभारी होंगे। भ्रमण के दौरान भी विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भी स्थान प्राप्त करेंगे उनको 350, 250, 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और विभिन्न प्रतियोगिता के बाद में प्रतिवेदन वगैरह है वो संबंधित अधिकारी द्वारा जो भी साथ में जाएंगे वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी, खास करके जो प्रतिभावान छात्र छात्राएँ यहाँ, और भी यहाँ दिया हुआ है, और भी जो अगर आप जानकारी चाहते तो ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। तो मेन बात ये है कि जो भी प्रतिभावान छात्र कक्षा 7वीं और 8वीं में अभी अध्ययनरत है वो अपने संस्था प्रदान के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और शीघ्र ही अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको मैंने बता दिया कि अभी जैसे अप्लाई करेंगे तो जो भी मेरिट बनेगी उस मेरिट में आपका अगर नाम आता है तो ये काम सारा आपको 9-10 यानी 9 अक्टूबर तक काम करना है। आज जैसे 2 अक्टूबर हो चुकी है, तो 9 तारीख से पहले आप संस्था प्रधान, अपने जो भी विद्यालय के संस्था प्रधान है उनके माध्यम से संपर्क करके जो भी आवेदन है वो DO एलिमेंट्री में पहुंचा दें, ताकि वहाँ जब भी मेरिट बनेगी, और 16 तारीख तक आपको क्लियर हो जाएगा कि 16-17 को मेरिट बनने के बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका चयन हुआ है। वो अगर चयन हो जाता है आपका, तो आपको 5 दिवस में 3/11 से 7/11 तक के बीच में जो भी भ्रमण होगा वो आपको लेके जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जो अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको हुई रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।